वंस अगेन वेलकम यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल फ्यूचर डिफेंस एकेडमी पे। और अभ्यास सीरीज पार्ट 11 11th क्लास है, डबल डिजिट में पहुंच चुके हैं हम। और आज हम प्रोबेबिलिटी को फिनिश कर देंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की आज के जो क्वेश्चन है वो भी आपके लिए मस्त होने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस आपका 12th तक साथ देने वाले हैं, तो इसे भूलना नहीं है। एंड अर्न कंटेंट 6 रेड 4 ब्लू 2 ग्रीन एंड 3 येलो मार्बल्स। कितने कितने मार्बल्स है उनको लिख लो। सबसे पहले बात करेंगे रेड की, तो रेड हो गए 6। फिर बात करेंगे ब्लू की, तो ब्लू हो गए 4। फिर बात करेंगे ग्रीन की, तो ग्रीन हो गए 2 एंड देन येलो 3। इफ 4 मार्बल्स आर पिक्ड अप रैंडम, अब इनमें से क्या कर रहे हैं हम, 4 मार्बल्स पिक कर रहे हैं रैंडमली। भाई 6 4 2 3 ये तो कलर्स दे रखे हैं आपको कि भाई कौन कौन से, रेड ब्लू ग्रीन एंड येलो। अब वो कह रहा है कि इनमें से 4 रैंडमली अपन पिक करेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज ग्रीन, मतलब ग्रीन वाले में से कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 2 ब्लू, ब्लू कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। एंड 1 इज रेड, ये प्रोबेबिलिटी है। अब देखो टोटल 4 ही सेलेक्ट करने हैं, तो यहां पे क्या आएगा 1 एंड 2 एंड 1, इस तरीके से। अगर मैं इसे इंग्लिश में लिखूं, ऐसे लिख लो आप, सिंबल फॉर्म में मत लिखो। 1 ग्रीन का जी लिख लो 1 जी, एंड 2 ब्लू का बी लिख दो, एंड 1 रेड। अब मैंने आपको बताया था मैथ्स के अंदर एंड का मतलब क्या होता है। एंड का मतलब क्या होता है, देखो एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और का मतलब होता है पॉजिटिव। ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे एंड है, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन होने वाला है। अब देखो 1 बॉल ग्रीन कितने टाइप से निकाली जा सकती है, तो सबसे पहले आप ग्रीन वाले को पकड़ लो, वो हो जाएगा 2C1, इस तरीके से 2C1। उसके बाद में क्या लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है, मल्टीप्लाई कर दो। अब 2 ब्लू बॉल्स, ब्लू बॉल्स कितनी 4, 4 में से 2 पिक करनी है, 2 रैंडमली आपने को पिक करनी है, तो उसके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, कितने वेज बन सकते हैं, नंबर ऑफ। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था 4C2। ठीक है, ये आपका कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है। लास्ट ईयर ओनली कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आ गया था 10 नंबर के अंदर, आई थिंक, जो कप वाला था। ग्रीन हो चुका है, ब्लू हो चुका है, अब बारी है रेड की। रेड कितनी है 6, और उनमें से एक बॉल पिक करनी है, दैट मीन 6C1। ओके, अब देखिए ये तो क्या हुआ है, अपने पास में टोटल नंबर ऑफ वेज है इन बॉल्स को पिक करने के। ठीक है, तो ये तो क्या है हमारे फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स। तो मुझे एक बात बताओ, टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 15 में से आपको 4 पिक करने हैं, तो टोटल आउटकम्स हो गए 15C4, 15C4। मतलब आपको 2C1 मल्टीप्लाई 4C2 मल्टीप्लाई 6C1 अपॉन 15C4, ये आपको क्या करना है, अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेसिकली। ठीक है, फिर आपको कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं वहां पे, उसमें टाइम वेस्ट होता है। ये एकदम पीक लेवल क्वेश्चंस है। ये मैंने आपको बता रखा है कि आप जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। नीचे 1 है तो अपॉन में 1 कर दो, सिर्फ, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे किसके पांव में, इसके पैर के अंदर जो बेड़ियां लगी हुई है वो इसको 2 तक ही जाने दे रही है, मतलब 2 टाइम्स, तो 4 इंटू 3, और नीचे वाला 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 1, क्योंकि नीचे 1 है ना, तो बस एक बार लिख के अपॉन में 1 कर दिया। इसके नीचे देखो कितना तक है, 4 टाइम्स, तो 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12, ये आ गया 4 तक, अपॉन में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ये जो इतना बड़ा सा आपको दिख रहा है, इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं हम। आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो 2 से ये मल्टीप्लाई में है ना, तो ये वाला 2 सीधा कैंसिल आउट कर दो, कर दें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 4 12 होता है, 4 और 3 कितना होता है, 12 होता है। हाइलाइटर से दिखाऊं, देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल,
ये 4 और 3 होता है आपका 12, इससे ये वाला 12 कैंसिल। अब देखना, सुनना बात को, ये 2 से यहां पे कैंसिलेशन आप मारेंगे तो ये 1 और ये 7 हो जाएगा। अब थोड़ा इसको ठीक से लिख लेते हैं। देखो नीचे यहाँ पे सारा कितना खेल हो गया 1, और यहाँ वाला सारा खेल भी क्या हो गया 1। तो ये दोनों तो हो गए फिनिश, बचा ये वाला और ये वाला। तो इसको हम क्लब करके लिख लेते हैं एक साथ, 4 इंटू 3 इंटू 6, 4 इंटू 3 इंटू 6 अपॉन 15 इंटू 7 इंटू 13, 15 इंटू 7 इंटू 13। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कुछ और कैंसिल आउट हो रहा है, तो उसको भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। मुझे दिख रहा है 3 की टेबल से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा, अब कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा, तो ये बचा 4 और 6, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 7 इंटू 13, 5 इंटू 7 इंटू 13। 4 इंटू 6 करोगे क्या आंसर आएगा प्यारे बच्चों 24। और जैसे ही 91, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 91, 91 इंटू 5 कितना होता है, 91 इंटू 5 कितना होता है 455। तो 24 अपॉन 455, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ 24 अपॉन 455, सी वाला क्वेश्चन करेक्ट हुआ। शानदार क्वेश्चन है ये, 10th की बुक में भी आपको नहीं मिलेंगे। ये मिसलेनियस वाली सीरीज में लिख लेना। कौन सी सीरीज में लिखना है, इस जो ये क्वेश्चन है ये मिसलेनियस में लिखेंगे आप इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि ये आपकी जो 11th क्लास है उसके भी बाद का है, ठीक है। आप इसको 12th क्लास में जो प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं, 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी में आप इसको सीखने वाले हैं, क्योंकि आप जब मैथ्स लेंगे, क्योंकि आप अगर सैनिक स्कूल या आरएमएस वगैरह किसी में भी सिलेक्ट होते हैं, तो स्पेशल बात यह है कि आरआईएमसी वालों को तो मैंडेटरी है एनडीए का एग्जाम देना। तो आप 11th क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं क्या, आपका ये कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे और 12th में इसी का प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। तो ये 12th तक की चीज है, और जो बच्चा इसको देख के अच्छे से आगे बढ़ेगा वो 12th में मुझे याद करेगा कि सर ने ऐसा बताया था। नेक्स्ट देखो, अ बास्केट कंटेन्स 6 ब्लू 2 रेड 4 ग्रीन एंड 3 येलो बॉल्स। इफ 4 balls आर पिक्ड अप रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 आर रेड एंड 2 आर ग्रीन। तो सबसे पहले ब्लू कितनी है 6, रेड कितनी है 2, ग्रीन कितनी है बच्चों 4, एंड येलो कितनी है 3, ठीक है 6 2 4 3। तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई, टोटल बॉल्स कितनी हो गई, सबको टोटल करो कितनी आएंगी 15। अब आगे देखो, इफ 4 balls और रैंडमली, फिर वही 4 balls पिक कर रहे हैं, ठीक है, बॉल्स ही है ना, हाँ बॉल्स, वहां पे क्या थे मार्बल्स थे। अब मार्बल्स का मतलब आप समझते हो क्या, मार्बल्स का मतलब कंचे खेलते हैं वो, ठीक है। अब आगे देखना, आपको 2 रेड बॉल्स और 2 ग्रीन बॉल्स की प्रोबेबिलिटी चाहिए। रेड कौन, ये, ग्रीन कितनी हो है 4। अब दोनों के बीच में क्या आ रहा है 2 रेड एंड 2 ग्रीन। अब देखो 2 है, रेड बॉल्स कितनी है 2 ही है, उसमें से तुम्हें पिक करनी है, तो दोनों रेड की रेड आ जाएगी। अगर तुम इसको इस तरीके से 2C2 भी लिखोगे ना, तो 2C2 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। क्यों, क्योंकि एक बात बताओ, 2 ही रेड बॉल्स थी और दोनों ही तुमने पिक कर ली, तो उसके फेवरेबल कंडीशन 1 ही आएगी ना, कि भाई रेड बॉल्स कितनी थी 2, तो एक ही वे होता है दोनों को उठा लिया। वो क्या कह रहा है 2 रेड बॉल्स, अब 2 रेड बॉल्स पिक करनी है और यहाँ पे रेड बॉल्स मेरे पास 2 ही है, तो एक बार में दोनों को उठा लिया, काम खत्म। फिर देखो ग्रीन कितनी है 4, 4 में से कितनी सेलेक्ट करनी है आपको 2, एंड का आ जाता है साइन मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4C2। ये क्या हो गया आपका ऊपर वाला फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आप इसको लिख सकते हैं। अपॉन में आप करेंगे टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने होंगे भाई, टोटल 15 बॉल्स है, उसमें से आपको 4 बॉल्स सेलेक्ट करनी है, 4 बॉल्स पिक करनी है, तो उसका जो टोटल आउटकम आने वाला है वो आएगा 15C4। अगेन वही पिछले क्वेश्चन जैसा, देखो सी वाला मैं आपको सॉल्व करना सिखा चुका हूं, थोड़ा सा टफ पड़ेगा लेकिन आपको करना पड़ेगा।
इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो सुनना, n मतलब कोई भी नंबर, nc1 ये हमेशा n होगा और ncn ये हमेशा 1 होगा। ये दो चीजें ध्यान में रख लेना। मतलब अगर 2c1 आएगा तो वो 2 आ जाएगा, 2c2 आएगा तो वो 1 आ जाएगा। सिमिलरली अगर 3c1 पूछेगा तो 3 आ जाएगा, 3c3 पूछेगा तो 1 आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2c2 तो आ गया कितना 1, इसको कर लो 4, नीचे क्या है 2 है ना, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा, मतलब 4 और 3 2 इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, और ये अपॉन में 2 इंटू 1। अब देखो इसके अपॉन में या इसके पैरों में क्या है 4 है, तो 15 14 13 और 12, देखो 1 2 3 4 इन सबको क्या किया, देखो 4 था ना तो 1 2 3 4 टाइम मल्टीप्लाई हो गया, 4 का मल्टीप्लाई हो गया सॉरी, और नीचे वाला 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको सॉल्व कर लो। जैसे ही सॉल्व करोगे 2 की टेबल से 2 1 जा 2 2 2 जा 4, इसके डिनोमिनेटर में ऊपर वाला का जो डिनोमिनेटर है वो तो खत्म, अब नीचे वाले को खत्म करते हैं। अगेन 4 इंटू 3 12 होता है, 12 से 12 की बैंड बजा दी, खत्म कर दिया। अगेन ये 2 है, इससे ये खत्म हो जाएगा तो यहाँ आएगा 7। अब देखो बचा क्या, यहाँ बचेगा एक तो ये 2 और ये 3, यहाँ बचेगा 15, ये 7, ये 13 और नीचे सब कुछ खत्म हो चुका है। यानी कि इस पूरे के न्यूमरेटर में आएगा 2 इंटू 3 और नीचे आएगा 15 इंटू 7 इंटू 13, 15 इंटू 7 इंटू 13। अब देखो अगेन 3 की टेबल से कैंसिल आउट किया, 3 1 जा 3, ये आ जाएगा 5, ये हो जाएगा, देखो यहां सिर्फ 2 बचा, यहाँ ये 5 7 एंड 13, तो 2 5 इंटू 7 इंटू 13, 7 इंटू 13 कितना होता है 91 होता है। 91 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर दो 455, तो आंसर आ जाएगा 2/455। इसकी जो नीचे वाली डिनोमिनेटर की कैलकुलेशन थी ना वो प्रीवियस कैलकुलेशन से सेम है, सेम फंडा था, सेम कटपिट हो रहा था। कौन सा ऑप्शन हो गया, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अ बास्केट कंटेन 4 रेड 5 ब्लू एंड 3 ग्रीन मार्बल्स, इफ 3 मार्बल्स आर पिक्ड अप रैंडमली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 इज ब्लू। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना एट लीस्ट 1 इज ब्लू, अब यहाँ पे कंडीशन क्या फंसती है, देखो सुनना बात को। एट लीस्ट 1 में पूछेंगे ना वो आपको, तो आपको सबसे पहले एट लीस्ट 1 वाला भी निकालना पड़ेगा, फिर 2 भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब ब्लू कितने हैं, देखो ब्लू 5 है, या तो एक ब्लू हो जाए या 2 हो जाए या तीनों ही ब्लू हो जाए, ये तीनों कंडीशन आपको निकालनी पड़ेगी। लेकिन आप एक ऐसी कंडीशन निकालो जिसमें ब्लू एक भी ना हो, या तो ये कंडीशन निकाल सकते हो आप, ठीक है, ये भाई जिसमें ब्लू एक भी ना हो वो कंडीशन आप निकाल लो, बाकी से आप माइनस कर देना। जिसमें ब्लू नहीं हो वो कंडीशन हमें निकालनी है। भाई जीरो ब्लू निकाल लो, जीरो ब्लू की कितनी कंडीशंस बन सकती है उसकी बात करते हैं। देखना, इफ द मार्बल्स आर पिक्ड अप रैंडम व्हाट इज प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1, हम जीरो ब्लू की निकालते हैं। 4 रेड 3 ग्रीन 5 ब्लू। अब हमें जीरो ब्लू है तो मतलब हमें इन 7 में से निकालना पड़ेगा कुछ ना कुछ। भाई ब्लू एक भी नहीं लेना है तो ये वाला तो क्या हो गया, आ गया, हाँ इसको फिनिश कर दो, इसको चेक ही नहीं करना है। अब इनके अंदर खेलना है, ठीक है, कि भाई 4 रेड है और आपके पास में 3 ग्रीन है, उनमें से हमें 3 पिक करनी है। क्या करना है, 3 पिक करना है। तो 3 पिक करने की कंडीशन क्या बनेगी, या तो आप क्या कर लो 3 रेड्स पिक कर लो, ठीक है 3 तो पिक करनी है, या क्या कर सकते हो 2 रेड 1 ग्रीन 1 रेड 2 ग्रीन, और थर्ड कंडीशन क्या बन सकती है 3 ग्रीन, सॉरी 4, फोर्थ कंडीशन। ये आपकी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ कंडीशन है, क्या तो तीनों रेड हो जाए, 2 रेड 1 ग्रीन, 1 रेड 2 ग्रीन और तीनों ग्रीन हो जाए, ये 4 पॉसिबिलिटी बनती है। अब इन 4 पॉसिबिलिटीज के लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, उसको ऐड करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे। तो 3 रेड्स के लिए प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी आपकी, देखो 4 में से 3 हमें
पिक करने हैं तो 4C3 और टोटल कितना है 15। चलो इसको बाद में करेंगे, एक बार 4C3 तक ही कर लो, इसकी कैलकुलेशन बाकी की बाद में कर लेंगे। यहां से देखो एंड है और ये क्या था, यहां और है, यहां और है, यहां और है। भाई या तो 3 रेड्स हो जाए या 2 रेड एंड 1 ग्रीन हो जाए, या फिर और का मतलब यह होता है ना 1 आपका ग्रीन, सॉरी ये 1 रेड एंड 2 ग्रीन और 3 ग्रीन। इस तरीके की आपको कंडीशंस बनानी पड़ेगी। यहां क्या हो जाएगा 4C2 मल्टीप्लाई 3C1, यहां हो जाएगा 4C1 मल्टीप्लाई 3C2 एंड ये हो जाएगा 3C3। क्लियर? यहां तक की बात सबको क्लियर है? अब देखो सुनो बात को, 4C3 कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2, 3 मल्टीप्लाई इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 से 3 इंटू 2 गया, यहां से आया आपके पास में सिर्फ 4। यहां देखो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई 3C1, मैंने आपको बताया था NC1 हमेशा इस ऊपर वाले, यहां 1 है ना तो इसकी वैल्यू ये ऊपर वाली आ जाती है, ये मैं बता चुका हूं। 4C1 अगेन 4 आ जाएगा, 3C2 ये निकालना पड़ेगा 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 3 और ये आ गया 1। NCN मैंने आपको बताया था 1 आता है, 3C3 1 आता है। अब आप पूछोगे सर कैसे आता है, एक बार बता दो ना फिर से। तो ऐसे आता है, देखो ऐसे 3 इंटू 2 इंटू 1 अगेन 3 इंटू 2 इंटू, खत्म। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आया 2, यहां से आ जाएगा 2 इंटू 3 6 इंटू 3 दैट मीन्स 18, ठीक है 18 आएगा। क्लियर है? यहां पे 2 से 2 कैंसिल, बचेगा ये 3 और 4 तो ये हो जाएगा 12 एंड लास्ट वाले में 1, तो 4 प्लस 18 ये आ जाएगा 35। ओवरऑल में आंसर क्या आ जाएगा आपका 35 आपका आंसर आने वाला है। क्या आंसर आने वाला है 35। तो 35 आउटकम्स है आपके पास में अभी तक, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। और अब आपको क्या निकालना है, आप 3 मार्बल्स थे ना तो आपको 15 में से 3 निकालने पड़ेंगे। क्या ये कितने हैं टोटल 4 प्लस 3 7 और 12C3, ये आपका क्या है टोटल आउटकम्स हैं, ये निकाल लो। कैसे आएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। अब आप इसको सॉल्व कर लें, 12C3 होगा क्योंकि 4 और 3 7, 7 और 12, 12 में से आपको 3 कट करने, तो ये 6 से गया, आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 220। देखो 2 इंटू 11 22, 22 इंटू 10 आ जाएगा 220। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए आपके 220, 220 हो गए। फेवरेबल आपके पास में 35 है, टोटल आपके पास में 220 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 35 अपॉन 220, क्या हो गई 35 अपॉन 220। लेकिन ये कंप्लीट आंसर नहीं है, ये कंप्लीट आंसर नहीं है, ये कंप्लीट आंसर आपका नहीं है अभी तक। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोबेबिलिटी आई है ये आई है नो ब्लू के लिए, और हमें चाहिए एटलीस्ट 1, मतलब 1 तो होना ही चाहिए। तो उसको क्या करोगे 1 में से माइनस कर दोगे, 1 माइनस 35 अपॉन 220, जैसे ही माइनस किया 220 माइनस 35 ये आ जाएगा 185 अपॉन 220। और इसको जब आप 5 की टेबल से कैंसिल आउट करेंगे प्यारे बच्चों तो आपका आंसर आ जाएगा, ऊपर बनेगा 37 नीचे बनेगा 44, तो इसको कैंसिल आउट कर दीजिए 37/44। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही था, क्योंकि आप लोग जब इसको 5 की टेबल से कैंसिल आउट करते ना तो ये वाला आंसर भी 7/44 भी दे रखा था, और बहुत से लोग इस कॉन्सेप्ट से आधा समझेंगे वो सीधा ये आंसर कर देंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट लंबा है ना, प्रोसेस लंबा है ना, प्रोसेस लंबा है ना, प्रोसेस लंबा होगा तो वो इसी को फाइनल आंसर बना लेंगे। वो ये भूल जाएंगे कि लास्ट में माइनस करना भी था। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में उनको याद है कि माइनस करना है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन करते करते वो खो गए बच्चे, प्रैक्टिस नहीं हो पाई, तो वो भूल जाएंगे कि 1 में से माइनस करना है और वो ये वाला आंसर लगा देंगे। तो इस क्वेश्चन पे उन्होंने टाइम भी खराब कर दिया अपना सारा का सारा, आंसर भी उन्होंने एक्यूरेट ही निकाला है, क्योंकि अगर वहां तक पहुंचे तो वो एक्यूरेट ही चल रहे थे।
लेकिन वो रेस में पीछे हो गए क्योंकि उन्होंने लास्ट में हल्की सी मिस्टेक कर दी और उनका पूरा का पूरा टाइम, आंसर सब कुछ वेस्ट हो गया, नंबर और माइनस हो गया, नंबर और माइनस हो गया। चलिए 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। एन अर्न कंटेन्स 6 रेड 4 ब्लू 2 ग्रीन एंड 3 येलो मार्बल्स। इफ 4 मार्बल्स picked up random, what is the probability that at least one of them is blue? अगेन वही करना है, नो ब्लू। आप नो ब्लू की प्रोबेबिलिटी निकाल लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ब्लू, फिर उसमें से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ब्लू आप हटाएंगे तो आपके पास में आंसर आने वाला है। अगेन स्टार्ट करते हैं। रेड आर कितनी बॉल्स हैं? 6, चलो मार्बल से कोई दिक्कत नहीं है। ब्लू वाले कितने हैं? 4, ग्रीन कितना है मेरे पास में? 2, एंड येलो कितना है मेरे पास में? 3। येलो कितने हैं? 3। अब यहाँ पे कंडीशंस बहुत अजीब अजीब से केस बनने वाले हैं। तो अब देखो एटलीस्ट 1 ब्लू है, तो आप नो ब्लू वाली कंडीशन कोई मान के चलेंगे, इसको मान लीजिए है ही नहीं। टोटल कितना है? 15। टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 4 मार्बल्स पिक करने, तो टोटल आउटकम्स मेरे पास में आ गए। टोटल आउटकम्स वाला फंडा बहुत सही है, 15C4 ये पड़ा है। अब आपको फेवरेबल आउटकम निकालना है नो ब्लू के लिए। तो नो ब्लू का मतलब है आपको 4 सेलेक्ट करना है। तो आप ऐसे कर सकते हो कि 4 रेड हो जाए या तो आपके पास में, पहली पॉसिबिलिटी। उसके बाद में आपके पास में क्या हो सकता है? 3 रेड 1 ग्रीन हो सकता है, 2 रेड 2 ग्रीन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में देखो ग्रीन वाली पॉसिबिलिटी सिर्फ 2 तक ही हो सकती है। आपके पास में ऐसा भी हो सकता है रेड मतलब 1 रेड 2 ग्रीन, और इस तरीके से आपको पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी 1 येलो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर आपके पास में एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि भाई 3 रेड हो सकती है और 1 आपके पास में येलो हो सकती है, 2 रेड हो सकती है और आपके पास में 2 ही येलो हो सकती है, 1 रेड हो सकती है आपके पास में और आपके पास में 3 येलो हो सकती है। भाई रेड वाले को आप क्या करो, 4 3 2 1 करते रहो। फिर क्या रेड वाला सब खत्म हो गया। अब देखो ग्रीन और येलो के अंदर क्या पार्टनरशिप बनती है। आपके पास में 2 ग्रीन हो सकती है और 2 येलो हो सकती है, आपके पास में 1 ग्रीन हो सकती है और 3 येलो हो सकती है, ठीक है। अब आपके पास में और कंडीशंस नहीं बनती है क्योंकि इन दोनों की अकेले कोई औकात नहीं है कि ये अकेला बना दें। मेन जो काम है वो रेड का ही रहने वाला है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे और लगेगा, यहाँ पे भी और लगेगा, यहाँ पे भी और लगेगा, इनके बीच में क्या था? एंड होगा ना, एंड होगा, एंड में मल्टीप्लाई होगा। पिछले वाले क्वेश्चन से चलेंगे, केसेस मैंने आपको बता दिए हैं। ये आपका आएगा फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम हमने पहले ही निकाल लिया है। उससे आपकी पी नो ब्लू आ जाएगी और नो ब्लू को 1 में से माइनस कर देंगे तो आपके पास में ये आ जाएगी। बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव पार्ट है, होमवर्क में लें इसको क्योंकि मैं ऐसा पार्ट पहले भी करवा चुका हूं। तो एक बार इसको होमवर्क में ले लें, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। इसका आंसर जो करेगा उसको कुछ सरप्राइज मिलने वाला है, श्योर मिलेगा। आप पहले करो तो सही। एंड बास्केट कंटेन्स 6 रेड 2 रेड 4 ग्रीन एंड 3 येलो। इफ 5 balls picked up random, what is the probability at least 1 is blue? अगेन सेम क्वेश्चन है, होम असाइनमेंट। क्योंकि यार सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन के अंदर मुझे नहीं लगता कि मेरे को आपका टाइम वेस्ट करना चाहिए, और ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे भी नहीं। इतना टफ क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसको चाहे तो आप रहने भी दीजिए। करवाना इसलिए पड़ता है क्योंकि भाई क्वेश्चन और कहां से लाएं, भाई क्वेश्चन बने हुए होते हैं, कहीं ना कहीं से उठा के लाते हैं, सीधी सी बात यही होती है। कोई इसमें दो राय नहीं है कि हम कहीं ना कहीं से क्वेश्चन उठा के लाएंगे। किसी ना किसी बुक में से उठा लिया, वैल्यूज चेंज कर दी, कुछ कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। भाई अब नंबर है, क्वेश्चन है, पैटर्न है, फॉर्मूला है, वो तो सब सेम ही रहेगा ना, उसमें कुछ चेंज आएगा क्या? आप पढ़ रहे हो हमेशा से कि भाई जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो L इंटू बी होता है। अब उसमें मैं क्या चेंज कर दूंगा? भले आप फर्स्ट क्लास में पढ़ लो, भले आप 6th में पढ़ लो, 10th में पढ़ लो, ग्रेजुएशन में पढ़ लो, पीजी में पढ़ लो, पीएचडी में पढ़ लो, भाई ये तो चीजें सेम ही रहेगी ना। तो मैथ्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैथ्स में सब चीजें सेम होती है, सिंपल होती है, बस प्रैक्टिस की बात होती है। इसको होम असाइनमेंट में करें, इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताएं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। और यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं, आपकी अभ्यास सीरीज भी फिनिश हो चुकी है, 11 पार्ट हम कर चुके हैं, प्रोबेबिलिटी फिनिश हो चुकी है। तो अभ्यास सीरीज के अंदर हमने क्या क्या फिनिश कर दिया है? अभ्यास सीरीज के अंदर हमने सबसे पहले मेंसुरेशन की क्लास लगा दी, मेंसुरेशन की क्लास लगा दी। उसके बाद में हमने सिंपल इंटरेस्ट की क्लास लगा दी, सिंपल इंटरेस्ट की क्लास हो गई। अब प्रोबेबिलिटी भी फिनिश हो गया अच्छे लेवल का, 3 दिन दिए हमने इसको।
तो ये सब फिनिश हो चुके हैं, 11 क्लासेस हो चुकी है आपकी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी, सिंपल इंटरेस्ट, मेंसुरेशन सब फिनिश है, सब फिनिश है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या लगाना है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी इच्छा है कि मैं सिंप्लीफिकेशन करवा दूं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन ही करवाया जाएगा अब आपको, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में कोई थ्योरी पार्ट नहीं होता है, बस सिंप्लीफाई करना होता है चीजों को। तो सिंप्लीफिकेशन की 5 क्लास लेके आएंगे, कोशिश करेंगे 10-10 या 8-8 क्वेश्चन करें। इसमें मेरा ये रहेगा कि मैं आपको 40 क्वेश्चन कराऊं सिंप्लीफिकेशन के, 40 to 50 क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेंगे आपको, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का कोई थ्योरी पार्ट नहीं होता, सिर्फ क्वेश्चन होते हैं। आपने कभी भी देखा होगा सिंप्लीफिकेशन में थ्योरी पार्ट नहीं होती है, आपको सॉल्व करना होता है, बोर्ड मास लगता है, आपके जो क्यूब एंड क्यूब रूट है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, वैसे रूल्स लगते हैं। तो ऐसे एप्लीकेशन आते हैं। नेक्स्ट क्लास होगी सिंप्लीफिकेशन की, और अगर आपको लगता है कि हमें और कुछ भी करवाया जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।